स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अभी हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा मिश्रित खेती और वृक्षारोपण किस प्रकार की खेती के उदाहरण हैं? तो मिश्रित खेती और वृक्षारोपण जो है वाणिज्यिक खेती के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1968 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था अल्बर्ट लूथुली ने। अगला प्रश्न है मंदिरों की पाल शैली देश में पाई जाती है? तो पाल शैली पाई जाती है बंगाल और बिहार में। अगला प्रश्न है आईएमएफ की कल्पना जुलाई देश में न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री है? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आमतौर पर डेस्क के रूप में जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे आपको पता लगता है कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए करंट अफेयर को भी पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। हम हमारे चैनल पर जल्द ही करंट अफेयर की वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। इस शक्तिशाली नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो गंगा की लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी दांते ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1863 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो ये किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है मुजफ्फरपुर, बिहार में। अगला प्रश्न है मनुभान की टेकरी में जैन मंदिर के सिंह द्वार पर शिलालेख की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे अभी तक विघटित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है भोपाल की ताजुल मस्जिद भारत में डैश मस्जिद है? तो ये है सबसे बड़ी मस्जिद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश द्वार पर पद्मासन मुद्रा में स्थापित 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की छवि है? तो इसका आंसर है दिगंबर जैन मंदिर, गुफा संख्या 10 और अन्य मंदिर मुक्तागिरी में। अगला प्रश्न देखते हैं ऋषि बाबा और माता माई का मंदिर डैश शताब्दी ईस्वी का माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास पर अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम के। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, घातक ट्यूमर किस कोशिका का समूह या गांठ है? तो यह है कैंसर की कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डैश में मौजूद होते हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं खून में। अगला प्रश्न है, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 वाट। अगला प्रश्न है, क्या ऊर्जा नष्ट हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि प्रदूषण बढ़ने का कारण नहीं है? तो भूमि प्रदूषण बढ़ने का कारण नहीं है वो है नदियों, झीलों आदि में गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को फेंकना। यह भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, गैर जैव न्यूनीकरण पदार्थों का डंपिंग और कचरे को खुले मैदान में फेंकना प्रदूषण का कारण है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हानिकारक अपशिष्ट है? हानिकारक अपशिष्ट है रेडियोधर्मी सामग्री। अगला प्रश्न है, ठोस सूखे कचरे में डैश सामग्री शामिल नहीं है? इसमें क्या शामिल नहीं है? पारा शामिल नहीं है, जबकि प्लास्टिक, कांच और कागज ठोस सूखा कचरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु को उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? Ni निकिल का। अगला प्रश्न है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 N है तब चंद्रमा पर उसका भार होगा? तो उसका भार होगा 100 N। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेरिडोप्टा एक डैश है? तो यह है एक संवहनी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक शैवाल किसका उदाहरण है? औपनिवेशिक शैवाल जो है वालवॉक्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऊतक क्या है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह है। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस को देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।